राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों का TCM में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों का किस तरीके से स्टडी चल रहा है, इस बारे में मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं आज आप लोगों को जो क्लास 9 के अपने नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आप देख लेना चाहिए। लास्ट वाली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो यहाँ पे गिवन है, एक बार वापस मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको याद हो तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी डाल दी थी कि इनको कैसे सोल्व किया जाता है। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आप दोबारा से एक बार फिर कमेंट करके पूछ लेना। ये ले आप लोगों को मैंने उस शॉर्ट ट्रिक में भी समझा दी थी कि इनको कैसे सोल्व किया जाता है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। ध्यान से आप लोगों को देखना है और किस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर किए जाते हैं वो समझना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को कह रहा है एक्सप्रेस, हमें राइट करना है 0.9999 अपन को दे रखा है इन द फॉर्म P/Q। यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, कि आर यू सरप्राइज्ड योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज होते हैं? ऐसा कब पूछा जा रहा है आपको? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। आपको पूछा जा रहा है कि आपको एक आ जा रहा है कि आप अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ इसका जो आंसर है उसको जो डिस्कस कीजिए और उसके बाद आप ये बताइए कि क्या सेंस आ रहे हैं इस आंसर से। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि लेट x इजिकल्स टू, मैंने वही कहा है कि जब भी आपके पास ऐसा नंबर हो उसका मतलब उसको हम x के एक बार लेट कर लेंगे, यानी 0.9 बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 9, क्योंकि मैंने कहा था कि एक बार क्या करना होता है, इस जो अपने पास डेसिमल है, जहां अपने पास रिपीटेड स्टार्ट हो रहा है वहां तक इस डेसिमल को लेकर आना होता है। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 999 इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 9.9 पर बार। इस तरीके से इसको राइट कर सकते हैं, आपको आराम से दिख रहा होगा। फिर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 है उसको इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से 10x की वैल्यू अपने पास 9.9 पर बार है और ये 0.9 पर बार है। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x इजिकल्स टू 9 और x इजिकल्स टू आ जाएगा 9/9। और इस तरीके से अपन देखो अपना सेंस जो है आंसर का वो बना सकते हैं। क्या सेंस बन सकता है? हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 0.009 है उसको अपन ऑलमोस्ट 1 बोल सकते हैं। आप लोगों को याद हो तो आप पहले जब छोटे थे और आप लोगों को कई बार ऐसे टीचर बताता था कि हम जो आप लोगों को याद है तो थोड़ा सक्सेसर टाइप है कुछ पढ़ते थे। जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर आ गया 46.67, फिर आपको टीचर कहता था इसको अप्रोक्सीमेट राइट करने के लिए यहाँ 7 है तो इसको अपन एक एक्स्ट्रा कर देते हैं, यानी यहाँ 7 कर देते हैं, तब ये 7 रिमूव हो जाता है। फिर यहाँ पर भी अगर ये 7 है तो मोर देन 5 या 5 होना तो अगला ऐड हो जाता है 47। इस तरीके से इसको राइट कर सकते थे। वैसा मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी यही कह रहा है कि वो ऑब्जर्व दैट देर इज नो गैप बिटवीन 1 एंड 0.009 एंड हेंस दे आर इक्वल। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई खास गैप नहीं है, इसलिए इसको हम 1 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पढ़ लेते हैं हम अपना जो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें देखो आपको क्या कह रहे हैं। पहले आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि what can the maximum number of digit be in represent block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check answer। ये कह रहा है कि आप लोगों को डिवीजन है उसको चेक करना और आंसर को ये देखना है कि किस तरीके का नंबर मिलता है आप लोगों को 1/17। तो हम देखो इसका डिवीजन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं इसको बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करें, 17 की टेबल आप लोगों को ये अगर मैं नाम भी बताऊं तो आप समझ जाएंगे कि 17 की टेबल 1 में नहीं हो रही है। फिर 0 टाइम क्या पॉइंट लगाया, 10 हो गया, फिर नहीं हो रहा है तो 0 लगाया, फिर यहाँ तक आप लोगों को ये दिख ही रहा होगा। फिर आगे बात करें तो ये 5 टाइम कहाँ से हुआ, क्योंकि 100 है 85 आएगा। फिर इस तरीके से इसका डिवीजन कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि 0.58823529411764। फिर आगे देखो 0588 वापस ये रिपीटेड फॉर्म में आएगा। तो यहाँ नीचे आप आराम से इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ अगर देखा जाए तो अपने पास इस 119 के बाद वापस 1 10 0 100, यही देखो सेम वापस यही वाला डिवीजन अपसाइड वाला वापस स्टार्ट हो जाएगा। वी ऑब्जर्व दैट द रिमाइंडर स्टार्ट, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर स्टार्ट रिपीटिंग आफ्टर 16 डिवीजन, यानी इसको अगर 16 टाइम डिवीजन किया जाए ना तब इसका क्या होता है रिपीटेशन, और रिपीटेशन में कुछ इस तरीके से हमारे पास डिजिट्स आती है। तो ये इसका आंसर है। हमें बताना था कितने डिजिट्स के बाद इसका डिवीजन रिपीटेड होगा, तो 16 डिजिट के बाद इसका
जो डिवीजन है वो रिपीटेड फॉर्म में वापस आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या पूछा जा रहा है मैं आपको एक सॉल्यूशन के माध्यम से बता देता हूँ। इजीली पहले क्वेश्चन की रीडिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। देखो ध्यान से कह रहा है, ये कह रहा है कि कुछ आप लोगों को एग्जांपल्स देने जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, लेकिन p अपॉन क्यू की फॉर्म में होने के बाद भी उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा नहीं होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी किसी फिक्स प्लेस के बाद क्या हो जाना चाहिए, वो स्टॉप हो जाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना आपको, हमें क्या करना है, लेट अस कंसिडर वेरियस रेशनल नंबर्स। हम कुछ अलग अलग तरीके के रेशनल नंबर्स लेंगे, जिसमें जैसे देख लीजिए 2 1/2 1/4 आप देख सकते हो, इनमें 1 कॉमन है, इनमें भी 1 कॉमन है, इनमें 1 कॉमन है, 7/20 में भी 1 कॉमन है, 23/25 में भी 1 कॉमन है, 12/125 में भी 1 कॉमन। आपको याद हो तो मैं आपको कुछ इस जो क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन इस तरीके से आपको समझाना चाहूँगा कि 10th क्लास में ये क्वेश्चन इसी तरीके से दोबारा पूछा जाता है, वहाँ पे भी आप लोगों को याद रखना है, वहाँ पे भी यही इसी तरीके से पूछा जाता है। तो ध्यान से सुन लेना, जब भी अपने पास डिनोमिनेटर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्मेशन हो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की अगर फॉर्मेशन होना, तब इजीली हम ये कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन होगी। कैसी फॉर्मेशन होगी, टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन होगी। कैसे पता चला सर टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन का, ऐसे पता चलता है क्योंकि 2 इंटू 5 10 होता है, और किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो किसी फिक्स प्लेस के बाद हम डेसिमल राइट करके उसका टर्मिनेट फॉर्म बना सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि यहाँ इस टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन होगी अगर आप इनको डिनोमिनेटर में 2 और 5 के मल्टीपल्स या फिर उनका कोई भी स्क्वायर या उनका कोई भी क्यूब राइट करते हो या उनका कोई भी मल्टीपल राइट करते हो। तो देख लीजिए किस तरीके से करना है। यहाँ जो 1/2 लिखा है ना, इसको 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, देखो यहाँ 2 की पावर m, तो m का मतलब 1 है, 5 की पावर 0 n का मतलब 0 है, तो ये फॉर्मेशन बनी है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन होगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 बनाया 0.5। अब इनको सेम इसी तरीके से सबको सोल्व किया है, जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, लेकिन सब में डेसिमल एंड टर्मिनेटिंग फॉर्मेशन है, आप चेक कर सकते हैं आराम से। तो ये वाला इसका सॉल्यूशन था। अब आगे यही कह रहा है, देखो आगे जो कह रहा है 10th क्लास की बात है, इन दीज केस ऑफ वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्टेन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रॉम द गिवन रेशनल नंबर्स वी हैव टू multiplied the denominator of these rational numbers by the whole integer, but is possible when denominator of given rational number b 2 पावर n 5 पावर m दे रखा, मैंने थोड़ा ऐसे ऑपोजिट बताया, तो दोनों एक ही बात होती है, पावर किधर भी किसी को भी लगा दो, क्योंकि n और m है, या a और b भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई अपने पास स्पेसिफिक नहीं है। एज द प्राइम फैक्टर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, बस ये ध्यान रखना, ये दोनों क्या नहीं होने चाहिए, नॉन नेगेटिव, यानी नेगेटिव नहीं होने चाहिए। आगे कह रहा है कि थस वी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, तब हम ये पाते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी मिल जाती है हमें, ये कि इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ 2 पावर n 5 पावर m वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन इट इज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। तब ये किस रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्मेशन में। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको भी पढ़ लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन का आज सोल्यूशन, वैसे आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। देखो 7th वाले की बात कर लेते हैं। राइट 3 रेशनल नंबर्स, 3 रेशनल नंबर वूज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। हमें ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन बताने जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होने चाहिए। देखो किस तरीके से करेंगे, ये करें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होनी चाहिए, इसका मतलब वो क्या होने चाहिए, आई इरेशनल नंबर। कैसे नंबर होने चाहिए, इरेशनल नंबर होने चाहिए। देखो द 3 रेशनल नंबर्स आर 3 numbers whose decimal expansion are non terminating non recurring, इस तरीके से दे रखा है। ये देखो किस तरीके से है, पहले 0.01 फिर 001 0001 4 टाइम 01, इस तरीके से आप लिख दोगे ना तो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग होगा। ये देखो 20 फिर 2 टाइम 0 फिर 2 3 टाइम 0, इस तरीके से राइट किया गया है। यहाँ देखिए 003 फिर इस तरीके से, आप ऐसे कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं अपने हिसाब से भी, तो भी उसको करेक्ट माना जाएगा, इतना कुछ भी नहीं है, इतना कोई सीरियस क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं है। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो अपने पास 8 गिवन है वो क्या कर रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। हमें 3 अलग अलग इरेशनल नंबर्स बताने हैं।
वो भी किन किन के बीच में, 5/7 और 9/11। तो इसको पता करने के लिए सीधा तरीका है, पहले 7 का 5 में डिवाइड करो, 2 प्लेस तक, कम से कम 2 प्लेस तक निकाल लो, फिर 9 का 11 में डिवाइड करो, उसमें भी 2 या 3 प्लेस तक राइट निकाल लो। फिर उसके बाद देखो जैसे 5 को इसमें डिवाइड किया तो 7/1 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 8/1, तो 7/1 और 8/1 के बीच में भी 10 नंबर्स होते हैं, यानी 71 और 81 डेसिमल में, लेकिन फिर भी डेसिमल में भी तो नंबर तो बीच में होते हैं ना, वही सिस्टम है। 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन, इन दोनों के बीच में हमें 3 ही पूछे हैं, तो देखो यहाँ 0.75 लिख दिया, बाकी चेंज कर दिए हैं सब, यहाँ 76 फिर चेंज कर दिया, फिर 80 फिर आगे देखो चेंज कर दिया, इतना ही है। आप लोग इनको किस तरीके से राइट कर सकते हैं, मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। इन पहले वाले 2 नंबर्स के बीच में हमें 10 नंबर मिल जाएंगे आराम से, बस इनकी मैं कह रहा हूँ 7/1 है ना, इसको भी हम दोबारा लिख के आगे है ना 7/1 के बाद 000 ऐसे 7100 ऐसे आगे राइट करें ना, तो भी वो चल सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आप लोगों को, ये कह रहा है कि क्लासीफाई, हमें क्लासीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है क्लासीफाई के बाद, कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज, ये क्या होनी चाहिए, रेशनल और इरेशनल में क्लासीफाई करना है। अब इजीली है, कोई इतना बहुत बड़ा वर्क नहीं है। देखो यहाँ कह रहा है फर्स्ट वाला कह रहा है अपने पास √23, तो आपको पता है रूट एक नंबर है, और रूट अगर किसी भी प्राइम नंबर का आ जाए तो वो क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए आराम से। तो ये अपने पास कैसा नंबर हो जाएगा, IR, यानी इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो √225, ये आपको पता है 15 का परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा रेशनल नंबर। ये आप देख लो एक डेसिमल है, लेकिन फॉर्मेशन एक नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बल्कि टर्मिनेटिंग वाली है। टर्मिनेटिंग मतलब ये देखो यहाँ आने के बाद रुक गया, आगे डॉटेड नहीं है, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है। लास्ट वाला पार्ट भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो 7, यहाँ देखो 7.478, फिर देखो 478, इस तरीके से। तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग वाली फॉर्मेशन है, यानी ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर। उसका जो लास्ट पार्ट है वो देख लीजिए, ये दे रखा है, ये रहा इसका लास्ट पार्ट। इसमें आपको ये कह रखा है कि ये 1.101 ट्रिपल टाइम 0 इस तरीके से दे रखा है, यानी ये वाली फॉर्मेशन हो जाएगी इरेशनल नंबर्स की। तो इस तरीके से ये अपने पास एक्सरसाइज जो 1.3 थी टेक्स्ट बुक की, इस तरीके से एक्सरसाइज जो 1.3 थी टेक्स्ट बुक की, वो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ही कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी वीडियोस भी डाले हुए हैं, आप पीछे जाकर के चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 1.3 कंप्लीट करवा दिया है। देखो गला मेरा बुरी तरीके से बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाए हैं ताकि आप लोगों की स्टडी में किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आप कंटिन्यू वीडियोज़ को इसी तरीके से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, टीसी के साथ आप बने रहिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें। देखो मौसम चेंज होने से स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, तो आप स्पेशली उन चीज़ों का भी ध्यान रखें। थैंक यू।